हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ते हैं। ये कहानी एन फ्रैंक की डायरी का सारांश है। एन को अपने पूरे परिवार के साथ नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए छिपना पड़ा था। इस डायरी में उन्होंने उस समय के अनुभवों का जिक्र किया है। एन फ्रैंक उस समय 13 वर्ष की थी। उनका जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था, लेकिन जब हिटलर ने जर्मनी पर शासन करना शुरू किया तो यहूदियों पर यानी ज्यूज़ पर अत्याचार शुरू हो गए थे। इससे बचने के लिए वे अपने परिवार के साथ नीदरलैंड में छिप गई थीं। लेकिन उनके बाद बदनसीबी थी कि जर्मनी ने नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिया और उनको अपने परिवार के साथ सीक्रेट एनेक्स नाम की जगह, जो कि उसके पिता की ऑफिस भी थी, वहाँ पीछे कमरों में छिपकर रहना पड़ा था। उन्हें खिड़कियों से बाहर झांकने तक की इजाज़त नहीं थी। ये डायरी उनको उनके 13वें जन्मदिन पर मिली थी। चूँकि वे अकेली थीं, इसलिए उन्होंने अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बना लिया और उसका नाम किट्टी रखा। उनका मानना है कि कागज़ों में बहुत धीरज होता है। उन्होंने इसमें अपने सभी विचार, भावनाएं तथा अनुभव लिखा है। ये उनके व्यक्तिगत विकास, उनकी बुद्धि और जिंदादिली को भी दिखाता है। उन्हें अपने परिवार से बहुत प्यार मिला था, ख़ास तौर पे उसके पिता, जिन्होंने उन्हें यह डायरी गिफ्ट में दी थी। इन्हीं की कहानी युद्ध के दौरान हुए अन्याय तथा कष्टों को भी दिखाता है। साथ ही ये मानवीय भावना की दृढ़ता और आशा को भी दिखाता है। उनके परिवार में उनके पिता के अलावा कोई जिंदा नहीं बचा था। उनके पिता इसलिए बच गए क्योंकि उस समय वह नीदरलैंड से बाहर गए हुए थे। वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद जब वे वापस आए तो उन्हें ये डायरी मिली थी। ये डायरी असल में डच भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया गया। छपने के बाद ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में एक बन गई थी। इस चैप्टर में एन अपने स्कूल के टीचरों का जिक्र करती हैं, जिनमें उन्हें मैथ्स के टीचर मिस्टर कीसिंग का जिक्र है, क्योंकि वह बोलती बहुत ज़्यादा थी, इसलिए टीचर इनको पसंद नहीं करते थे। जब टीचर ने उन्हें क्लास में चुप रहने के लिए कहा, वो मानी नहीं, बात करती थी बहुत ज़्यादा, तो पनिशमेंट के तौर पर उन्हें एस्से लिखने के लिए दिया गया था। लेकिन जब उन्होंने एस्से लिखा तो लिखी उसमें उन्होंने ऐसे में ये बताया कि चूँकि मेरी माँ बहुत बोलती हैं, इसलिए मैं भी बहुत बोलती हूँ, तो ये गुण मुझे हेरिडिटरी मिला है। फिर एक कविता की मदद से उन फादर स्वैन की का उदाहरण दिया कि फादर ने बच्चे को इसलिए मार दिया था, अपने बच्चों को, डक्स को, क्योंकि वो क्या था, क्वैक क्वैक बहुत ज़्यादा करते थे। एंड ये समझाना चाहती थी कि किसी व्यक्ति में अपना अपना गुण होता है और उन्हें माता पिता या शिक्षकों को दबाना नहीं चाहिए। बच्चों के गुणों को टीचर्स या पेरेंट को दबाना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना चाहिए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।